2023 के अंदर इंडिया के स्पेस टेक्नोलॉजी अपने अवाम को, अपनी पब्लिक को एक गिफ्ट देने वाली चंद्रयान मिशन 3 की शक्ल में। इंडिया ये समझ चुका है कि आगे वाला फ्यूचर जो है वो आईटी एंड टेक्नोलॉजी का है। हम उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो चंद्रयान मिशन जब पहले नाकाम हुआ तो पाकिस्तानी ने मजाक उड़ाया कि भाई तुम्हारा तो चंद्रयान मिशन नहीं, फेल हो गया। कि इंडिया में क्या ऐसा चीज़ हो रही है जिसकी वजह से दुनिया जो है वो अपने, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो वो इंडिया से ही क्यों बनवाना चाह रही हैं हर चीज़। क्या वहाँ के जो लोग हैं वो इतने टैलेंटेड हैं, मानते हैं आप इस बात? हाँ, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको सोच बहुत बड़ा है। इधर तो हमारे बस करप्शन वगैरह वगैरह सब कुछ इधर चलता है ना, इसलिए है। अब दूसरी मर्तबा देखें ना, इंडिया वो वाहिद मुल्क है जिसने बताया कि भाई चांद के अंदर पानी मौजूद है। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का राज है और जैसे आप कहते हैं हर तरफ जो है वो कभी कहीं पे ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी कहीं पे ब्लास्ट हो रहे हैं। याद है, अगर आप देखें तो मंगलयान जो इनका मिशन था वो उन्होंने जो कि बहुत कम पैसों में, जो हम लोग कहते हैं जितनी उसके ऊपर कॉस्ट आती है 5 टाइम्स लेसर देन उन्होंने उसको कंप्लीट किया। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा पहला रॉकेट साइकिल पर लाया गया था। आज उसी देश की स्पेस एजेंसी इसरो दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड देश के नाम कर रही है। चाहे पहले ही प्रयास में मंगल पर जाना हो, चांद पर पानी ढूंढना हो, 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करना हो, ऐसे हज़ारों रिकॉर्ड इसरो ने अपने नाम किया है। इसरो की आने वाली स्पेस मिशन में से चंद्रयान 3 मिशन इसी साल में चांद पर जाने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये वही चंद्रयान मिशन है जो पहला चंद्रयान 1 मिशन था, वो फेल हो गया था। तब पाकिस्तान ने भारत का मजाक बनाते हुए ये कहा था कि क्या भारत भी अब चांद पर जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 2 ने पाकिस्तान की मुंह बंद कर दी थी। अब चंद्रयान 3 मिशन को पाकिस्तान के लोग इसका तारीफ कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी हैरानी की बात है। और अपने सरकार से ये पूछ रहे हैं कि उनका सुपार को क्या कर रहा है, क्योंकि सुपार को पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम है। गाइस, चंद्रयान मिशन क्या है मैं आपको बताता चलूं। गाइस, चंद्रयान मिशन 1 फेल हो गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों ने बहुत मजाक उड़ाया कि भाई इंडिया क्या स्पेस में क्या जाएगा, क्या चांद में जाएगा। लेकिन चंद्रयान मिशन 2 में उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर चांद पे अप्रोच कर ली। गाइस, चंद्रयान मिशन 3 अब पब्लिक देखेगी और दुनिया देखेगी। गाइस, इतना बड़ा गिफ्ट इंडिया की गवर्नमेंट अपनी पब्लिक को दे रही है। आपको पता है कि इंडिया का पहला जो रॉकेट था वो साइकिल पे लेके जाया गया था। साइकिल पे जाकर आज देखेंगे तो उसका नेटवर्क तो इतना बड़ा है कि दुनिया मानती है भाई। चंद्रयान मिशन जब पहले नाकाम हुआ तो पाकिस्तानी ने मजाक उड़ाया कि भाई तुम्हारा तो चंद्रयान मिशन नहीं, फेल हो गया। अब दूसरी मर्तबा देखें ना, इंडिया वो वाहिद मुल्क है जिसने बताया कि भाई चांद के अंदर पानी मौजूद है। इन अचीवमेंट को कैसे देखते हैं आप? बस ये अचीवमेंट ये हो सकती हैं कि फर्दर आगे जाके, जैसे वो बीच में एक मतलब एक चल रहा था, मीम बना था कि शाहरुख खान जो है ना अभी चांद पर जाकर घर लेने की सोच रहे हैं और हम अभी तक जो है ना इस बातों पर लड़ रहे हैं कि हमारी बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है। तो जब तक हमारी सोच ही ऐसी है तो हम कभी कैसे आगे जाएंगे। अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया ने भाई अपने स्पेस सिस्टम के जरिए अपनी नेविगेशन सिस्टम भी बना लिया उन्होंने। हम लोकेशन गूगल की तरफ देखते हैं, लेकिन उन्होंने अपना उनका नेविगेशन सिस्टम है। उसके अलावा अगर बात करेंगे हमारे निज़ाम जो है, हम इतने पीछे क्यों हैं दुनिया से टेक्नोलॉजी के लिहाज से। देखिए, ये सर्च और रिसर्च टेक्नोलॉजी स्पेस के बारे में जो रिसर्च करते हैं, ये इसलिए नहीं है कि किसी मुल्क को तबाह किया जाए, ये इसलिए है कि कायनात में छुपा क्या हुआ है और कौन सी कंट्री ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती है। तो उसमें इंडिया भाई सर फहरस्त है, हर एक फील्ड के अंदर सर फहरस्त है। कैसे? और हम दुनिया से पीछे हैं तो किस वजह से? देयर आर न्यूमेरस रीजंस, बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहले तो हम स्किल्ड नहीं हैं, हम लोग इतने हम एजुकेटेड नहीं है। दूसरा, जैसे भाई ने बताया कि हम लोग के पास R&D नहीं है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है। तीसरी बात ये है, यहाँ कॉपी पेस्ट है, कोई चीज़ खुद से हमारे पास नहीं है। इवन आप चले जाए, ये जो हमारे पास काम हो रहा है रिसर्च पे, वो सारा कॉपी पेस्ट है, किसी ने अपना मेहनत से नहीं किया हुआ, वहाँ से गए और उठाया और यहाँ पर लाकर। तो इस तरह का जब तक हमारे पास निज़ाम रहेगा कॉपी पेस्ट, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अपना एजुकेशन देखें, एजुकेशन के हिसाब से हम लिटरेसी रेट हमारा क्या है, हम कितने पीछे रह गए हैं। 57 है मैंने। हाँ जी, 50। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग सीखते हैं हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं। दूसरी बात, जो ब्रेन ड्रेन है पाकिस्तान से वो ऐसा ऐसा बाहर जा रहा है, तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली दूसरे मुल्कों का फ़ायदा हो रहा है, जबकि इंडिया का ब्रेन ड्रेन वहीं पे वहाँ से बाहर नहीं जाता है, क्योंकि वो अपनी आईटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। वो इस वक्त अपनी आईटी में हमसे ज़्यादा है। अगर आप देखें तो मंगलयान जो इनका मिशन था वो उन्होंने जो कि बहुत कम पैसों में, जो हम लोग कहते हैं जितनी उसके ऊपर कॉस्ट आती है 5 टाइम्स लेसर देन उन्होंने उसको कंप्लीट किया था, विदाउट इंतहाई कम लेवल ऑफ फ्यूल के साथ। अभी जो पीछे इन्होंने 2022 के अंदर चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, अभी उसका धचका नहीं पाकिस्तानियों से बर्दाश्त हो रहा। और एज आ पाकिस्तानी तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि भाई
कमाल करते हो पांडे जी। जबरदस्त यार। स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस इंफॉर्मेशन, स्पेस की नॉलेज किसी भी कंट्री के लिए कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर जाते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि फिर उसके अलावा आपको स्पेस टेक्नोलॉजी से फिर आपकी साइंस की टेक्नोलॉजी जो है वो रिलेट कर जाती है, आपकी रिसर्च की टेक्नोलॉजी रिलेट कर जाती है, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजीज आपस में इंटरलिंक हैं। तो जब ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं तो फिर आपकी कंट्री ऑब्वियसली ग्रो करती है। एग्जैक्टली तो इसमें इंडिया को कितना क्रेडिट देंगे कि वो हर साल, हर महीने, हर रोज उनका हर रोज आप पब्लिक को देखें ना कितने बड़े तोहफे देते हैं कि भाई इंडिया ने शुरू कहाँ से किया था। एक साइकिल पे वो अपने मिसाइल को लेके जा रहे थे, रॉकेट को, कि भाई वो स्पेस में जाएगा। तो इस चीज़ को जब शुरुआत ऐसी है तो अभी देखें ना एंड पे अभी इजराइल और यूएई ने मिलकर ये मतलब कि फैसला किया कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया को जो स्पेस एजेंसी है स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर सुपर पावर बना देंगे मिलके। तो कैसे देखते हैं आप इंडिया के साथ दुनिया कोऑपरेट क्यों करती है? इजराइल की अगर बात की जाए तो वो इंडिया को वैसे भी बड़ा जो है वो आप कह लें कि सपोर्ट करता है। उनका वो एक आप कह लें अलाय है कि हर फील्ड के अंदर वो आपस में मिल के काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए, अभी आप यूएई की बात कर रहे हैं, तो यूएई और उनकी भी आपस में काफ़ी कोलैबोरेशन चलती रहती है इंडिया वगैरह की। तो इस सवाल ये वाली खबर मेरे सामने नहीं है कि यूएई और इंडिया दोनों ने कहा है कि हम इसको जो है वो स्पेस का मतलब एक मास्टर बनाएंगे। तो मतलब अगर वो बन जाता है तो मेरा तो ख्याल है अभी भी वो मास्टर अगर नासा के बाद देखा जाए तो इसरो ही सबसे आगे आ रही होती है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई उनकी वो खबर आ रही होती है कि भैया आज इसरो ने ये कर दिया, आज ये वाला रॉकेट लॉन्च किया है, आज ये वाला मिसाइल बना लिया है, फिर इसके बाद हमने अपना इंजन बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। स्पार्क को कहीं भी नहीं नज़र आ रहा होता। क्या वजूहत है कि हम इन स्पेस टेक्नोलॉजी को या आईटी को भी कुछ ही नहीं समझते, हम फिर किस चीज़ को सब कुछ समझते हैं? हम पॉलिटिक्स को सब कुछ समझते हैं। अच्छा, इसी वजह से डाउनफॉल पे जैसे जब तक हम पॉलिटिक्स को, अपनी पार्लियामेंट को हम यही सोचते रहेंगे कि आज किसकी हुकूमत आएगी, कल किसकी हुकूमत जाएगी, जब तक हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर तब तक मेरा नहीं ख्याल कि हम जो है वो इस तरह की तरक्की जो है वो इजीली कर सकते हैं। फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया का? पाकिस्तान का फ्यूचर इन विच सेंस? इसी में स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर पाकिस्तान स्पार्को का तो मेरा नहीं ख्याल आगे अभी कोई फ्यूचर है। अगर वैसे देखा जाए तो स्पार्को ने जो है वो इंडिया से पहले अपना स्पेस में रॉकेट भेजा था, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो इसरो जो है वो कहाँ से कहाँ चली गई और पाकिस्तान के वही एक रॉकेट भेजा है। उसके बाद चाइना की मदद से रॉकेट भेजे, अपना कोई रॉकेट नहीं भेजा हमने।